तो कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एल्डिहाइड तथा कीटोन। तो हमारा ये 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन। और हम इसी पे बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं और इन्हें बनाने की सामान्य विधियाँ क्या हैं और इनके गुणधर्म क्या हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को में जो हमारा चैप्टर रहेगा वो क्या है, एल्डिहाइड है और कीटोन है। मैं आपके लिए पहले ही बता देता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं इन दोनों में ही क्या है, कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। इसलिए ये क्या दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा समानताएं दिखाते हैं। इनके बनाने की विधियां, इनके गुणधर्म बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, सेम टू सेम होते हैं। और इसी कारण क्या करते हैं, यहाँ पर आप ये पाएंगे कि एल्डिहाइड को और कीटोन को साथ ही साथ पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ क्या है, समझाया जा रहा है। तो पहले एल्डिहाइड और फिर उसके तुरंत जस्ट बाद क्या है, कीटोन। मतलब साथ साथ दोनों चीज़ों को क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ क्या करेंगे, वहां पर हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपके लिए बढ़ा के रखना है, बना के रखना है, ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है गहराई से और अपने नोट्स से क्या है उसको समझने का प्रयास करना है, याद करना है। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस सिंपल है। आपको आसान भाषा में समझाएंगे, महत्वपूर्ण समझाएंगे, तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएं और क्या है, वीडियो को थोड़ा पॉज करके अपना नोट्स के साथ और भी अन्य जो स्रोत हैं आपके पास पढ़ने के, उनके साथ क्या है अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वो है एल्डिहाइड व कीटोन। क्या है, एल्डिहाइड व कीटोन। ठीक है, और एल्डिहाइड और कीटोन में वही हमारा कंटेंट रहेगा इस वीडियो का। इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका परिचय करेंगे। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम परिचय करने वाले हैं। और नंबर दूसरी बात, फिर हम इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ठीक है, और फिर हम तीसरा क्या करेंगे, यहाँ पर बनाने की विधियां करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या, परिचय, फिर दूसरा क्या, नामकरण, जैसे आपका किया था, फिर तीसरा फिर क्या होगा, बनाने की विधियां होंगी। ओके, अब बात ये आती है कि गुणधर्म की बात क्यों काट दी गई। तो गुणधर्म की बात मैंने इसलिए काट दी गई क्योंकि इसके गुणधर्म काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इनके जो गुणधर्म हैं, इनकी कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जैसे सिमिट अभिक्रिया है, क्लीमेंसन अपचयन है, एल्डोड संघनन है। ऐसी कुछ मुख्य अभिक्रियाएं हैं जिन पर टिप्पणी करवाने के लिए एग्जाम में पूछता है। तो इन अभिक्रियाओं को हम एक बार अलग से पढ़ पाएंगे। और दूसरा, यहाँ पर एल्डिहाइड के जो गुणधर्म होंगे हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ पढ़ पाएंगे, और जो कीटोन के गुणधर्म हैं उन्हें हम कहाँ पर पढ़ पाएंगे, एसीटोन के साथ पढ़ पाएंगे। चैप्टर काफी बड़ा होने वाला है, ताकि इसकी क्या है, कम से कम 2 या 3 वीडियोस में क्या है हम बात कर पाएंगे। पहली सिंपल वीडियो है आपकी, परिचय होगा, इसमें नामकरण होगा, बनाने की विधियां होंगी। आप पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बाद इनके गुणधर्म, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है, और एसीटोन वगैरह के साथ क्या है, इनके गुणधर्मों की क्या है आप व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए हम परिचय करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन होते क्या हैं। अपना फोकस बनाएं और उसी के बाद देखो, मैं यहाँ पे कहता हूं कि RCHO ऐसे करके लिखा हुआ है। कौन सा, RCHO। और दूसरा मैंने एक और लिखा आपके लिए, RCR डैश और डबल बॉन्ड लगा के O। ठीक है, मैंने 2 सूत्र लिखे यहाँ पे, एक साधारण सूत्र लिखा RCHO और यहाँ पे लिखा मैंने RCO, R डैश और O। ठीक है, ये R डैश क्या है, एल्किल समूह ही है। R डैश क्या है, एल्किल समूह है, लेकिन R डैश से क्या है, थोड़ा सा अलग है, ये अलग हो सकता है, मतलब एक ये है एक वो है, ऐसा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत जब करते हैं तो हम ये बताते हैं कि RCH डबल बॉन्ड O वाले जो यौगिक होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहलाते हैं। इस सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड। यानी जिन यौगिकों का सूत्र कैसा होगा, ऐसा होगा, वे क्या कहलाते हैं, एल्डिहाइड। और जिन यौगिकों का सूत्र कैसा होता है, ऐसा होता है, वे क्या कहलाते हैं, आपके कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीटोन। RCH डबल बॉन्ड O वाले यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं, और R डैश डबल बॉन्ड O वाले यौगिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। बात समझ गए, एक ही लाइन में बात खत्म कि एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन क्या होते हैं। जिनका सूत्र RCH डबल बॉन्ड O होता है वे एल्डिहाइड हैं, जिनका R सिंगल बॉन्ड C R डैश और डबल बॉन्ड O होता है वे क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात हम समझ गए कि इन सूत्रों वाले यौगिक एल्डिहाइड और उस सूत्र वाले यौगिक कीटोन कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं, जब हम आगे दूसरी बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे, वहां पर आप ये पाएंगे कि
आप पाएंगे कि इन दोनों में ही यानी एल्डिहाइड और कीटोन में ही क्या होता है, दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। दोनों ही प्रकार के जो यौगिक हैं उनमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कार्बन से डबल बॉन्ड इधर लगा हुआ है और इधर क्या है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी कार्बन में इसमें कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है इसको क्या कहते हैं, हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। ठीक है, ये क्या है, कार्बोनिल समूह है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही क्या है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है दोनों यौगिकों में। इसलिए ये क्या दिखाते हैं, बहुत सारी समानताएं दिखाते हैं, एक जैसे गुणधर्म को दिखाते हैं। इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो इससे आपको परेशान होने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर अब आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर अब बात ये आती है कि दोनों में ये ग्रुप पाया जाता है, तो फिर एल्डिहाइड कौन से होते हैं और कीटोन कौन से होते हैं, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये बताया गया, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ गए ना, इसे नोट्स कर लिया होगा आपने, देख लिया होगा। हाँ, अब यहाँ पे है कार्बोनिल ग्रुप है आपका ऐसे करके O। अब यहाँ पर बात आती है एल्डिहाइड की, किसकी, एल्डिहाइड की। मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि एल्डिहाइडों में क्या होता है। तो एल्डिहाइडों में ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपका होता है, इसमें दो संयोजकताएं हैं। इसमें क्या संयोजकताएं हैं, दो संयोजकताएं। तो एल्डिहाइडों में कार्बोनिल ग्रुप की जो संयोजकता है, एक संयोजकता से तो क्या लगा होता है, एल्किल समूह, और दूसरी संयोजकता से क्या लगा होता है, हाइड्रोजन लगा होता है। तो इस प्रकार का जो यौगिक होता है वे क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। मतलब ये है कि कार्बोनिल यानी कि एल्डिहाइडों में कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन की एक संयोजकता तो किसके द्वारा संतुष्ट होती है, एल्किल समूह के द्वारा। ये क्या है आपका एल्किल समूह है R, इसके द्वारा संतुष्ट होती है। और दूसरी वाली जो संयोजकता है वो किसके द्वारा संतुष्ट होती है, वो हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है। किसमें, एल्डिहाइडों में। ठीक है, आप बता पाएंगे कि इस सूत्र वाले यौगिक क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। और एल्डिहाइडों में कार्बोनिल ग्रुप का एक जो संयोजकता है वो एल्किल समूह से, दूसरी वाली जो संयोजकता है वो किससे संतुष्ट होती है, हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है, ऐसा आप बता पाएंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि कार्बोनिल जो एल्डिहाइड होते हैं, इनमें ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है, एक संयोजी, कैसा है, एक संयोजी समूह बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड वाला समूह कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO बनाता है। कैसा है ये, एक संयोजी है, अर्थात CHO बनाता है। क्या बनाता है, CHO बनाता है। और ये इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। इसका मतलब जो एल्डिहाइड होंगे उन सभी में क्रियात्मक समूह कौन सा पाया जाएगा, उन सभी में क्रियात्मक समूह होता है जी आपका सिंगल बॉन्ड CHO। एल्डिहाइडों के अंतर्गत क्रियात्मक समूह क्या पाया जाता है, CHO समूह क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर ये जो CHO है कैसा है, एकल संयोजी है, यानी कि इसकी संयोजकता कैसी है, केवल और केवल एक है। और जब इसकी संयोजकता एक है तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि सिंगल बॉन्ड CHO जो है वह श्रृंखला के अंत में पाया जाता है, वह श्रृंखला के अंत में लगा होता है। कहाँ पे लगा होता है, श्रृंखला के अंत में। ठीक है, कहाँ पे लगा होगा, श्रृंखला के अंत में लगा होता है। जैसे हम कह दें यहाँ पे CH3CHO, जैसे हम कह देते हैं यहाँ पे एक लिख दिया हमने, क्या, CH3CHO लिख दिया। क्या लिख दिया, CH3CHO। तो आपने क्या देखा कि ये CH3CHO जो है ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, क्योंकि इसमें क्या पाया जा रहा है, CHO ग्रुप पाया जा रहा है। और CHO ग्रुप कहाँ पे लगा होता है, हमेशा ही श्रृंखला के अंत में। जैसे दूसरा लिख दूं मैं CH3CH2, और फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे CHO। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक एल्डिहाइड है, और जो CHO समूह है वो कहाँ पे पाया गया, लास्ट में पाया गया। इस श्रृंखला का यानी कि इसकी एक सजातीय श्रेणी होती है। सजातीय श्रेणी समझते हैं आप, सजातीय श्रेणी होती है कि समान क्रियात्मक समूह है किसी यौगिकों में। कोई यौगिक है जिनमें क्या है, समान क्रियात्मक समूह है, और उनको उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में अगर रख दें या घटते हुए क्रम में रख दें तो क्या है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी कि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को, जिनमें क्या है एक जैसा क्रियात्मक समूह है, उनको कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजा दें या घटते हुए क्रम में सजा दें, तो जो श्रेणी बन के तैयार होती है उसको हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ये क्या बन के तैयार हो रही है, सजातीय श्रेणी। अब एल्डिहाइडों की जो श्रेणी होती है उसका सबसे पहला और सबसे सरल जो सदस्य है वो होता है HCHO। कौन होता है सबसे सरल सदस्य, HCHO होता है पहला सदस्य, यानी फर्स्ट कार्बन वाला जो होता है वो कौन होता है, HCHO। ये 2 कार्बन वाला, ये कौन सा, 3 कार्बन वाला। ऐसे कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजा रहे हैं।
HCHO होता है, कौन होता है? फॉर्मेल्डिहाइड इस श्रेणी का क्या होता है? सबसे पहला सदस्य है। तो आप ये सारी जानकारी क्या है इसके परिचय में लिख पाएंगे कि इस सूत्र वाले यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं। इनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है और CHO समूह श्रृंखला के अंत में होता है, और इस श्रेणी का जो सदस्य है सबसे पहला वो फॉर्मेल्डिहाइड है, और इसके अन्य सदस्य एसिटेल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड वगैरह वगैरह हैं। एल्डिहाइडों में क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, और कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा और दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होती है। ये होते हैं आपके एल्डिहाइड। आप इतना बता पाएंगे ना? ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी? कीटोन की बात कर लें। जरा कीटोन की बात करेंगे तो जरा आप इधर आ जाइएगा कि कीटोन क्या होते हैं। कीटोन पे आ जाते हैं। कीटोन क्या होते हैं? तो कीटोन ही है, यानी कि R, और यहां पे हमने लिखा C, और यहां पे लिखा हमने क्या? R डैश। चलो मैं ऐसे नहीं लिखता, मैं कैसे लिख देता हूं? ऐसे लिख देता हूं। R यहां पे लिखा मैंने, यहां पे R डैश लिख दिया, और यहां पे डबल बॉन्ड लगा के मैंने क्या लिख दिया? O लिख दिया। अब यहाँ पे यही तो कहा गया है कि RC डबल बॉन्ड O R डैश वाले जो यौगिक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके कीटोन कहलाते हैं। अब आप क्या कहेंगे कि कीटोन में कार्बोनिल परमाणु के कार्बन की एक दोनों संयोजकताएं किसके द्वारा संतुष्ट होती हैं? एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट होती हैं। दोनों ही जगह पर कार्बन परमाणु की संख्याओं पे जहां पे लगे हुए हैं वहां पे दोनों ही जगह पर क्या लगे हुए हैं? आपके एल्किल समूह लगे हुए हैं। यहाँ पे एक एल्किल समूह से हो रही थी और एक किससे हो रही थी? हाइड्रोजन परमाणु से, लेकिन यहाँ पर किससे हो रही है? दोनों ही एल्किल समूह से हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं R है, यहाँ पर क्या है? R डैश है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? आपके कीटोन कहलाते हैं, और इसमें जो संयोजकता है दोनों ही किसके द्वारा संतुष्ट होती हैं? एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट होती हैं। और कीटोनों में कीटो समूह, कीटोनों में क्या होता है? कीटो समूह होता है, यानी कि ये वाला जो समूह है ये किसके रूप में पाया जाता है? क्रियात्मक समूह के रूप में पाया जाता है। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? कीटो समूह होता है, ये वाला C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है? दो संयोजकताएं खाली हैं जिन पर क्या लगाया जाना है? एल्किल समूह लगाया जाना है। ये वाला जो समूह है इसमें क्रियात्मक समूह में है, और जबकि इसमें क्रियात्मक समूह कौन था? सिंगल बॉन्ड CHO था। अब तीसरी बात ये आती है क्रियात्मक समूह। अब ये जो कीटो समूह है ये कैसा है? बाइवेलेंट है, द्विसंयोजी है। इसकी संयोजकता कितनी है? 2 है। दो चीजों से इसका जुड़ना संभव है। जब दो चीजों से इसका जुड़ना संभव है तो एक इधर की साइड में जुड़ेगा, एक इधर की साइड में जुड़ेगा, तो ये कहां पे आ जाएगा? श्रृंखला के बीच में आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो यहां पर देखिए कि ये कहां पे आने वाला है? ये श्रृंखला के बीच में आएगा, क्योंकि एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, तो श्रृंखला के बीच में आया। कैसे आएगा देखिएगा? तो फिर ये कहां पे? RCOR डैश, यानी कि सूत्र क्या बनेगा? RCOR डैश बनेगा, और इस तरीके से ये किस में आ गया? श्रृंखला के बीच में आ गया। और अब सीधी सी बात ये है कि ऐसे सूत्र वाले जो यौगिक होते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके कीटोन कहलाते हैं। RCOR डैश वाले, जिसमें इधर क्या होगा? आपका एक एल्किल समूह, CO बीच में लिखा होगा, उधर क्या लिखा होगा? एक एल्किल समूह, तो क्या कहलाएगा? ये कीटोन कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो यहां पर जैसे अगर यहाँ पे क्या है? ये श्रृंखला के बीच में है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पर CH3CO CH3, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? CH3CO CH3। तो आप CO से पहचानिए कि जहां भी CO लिखा हुआ है वहां पर क्या है? ये कीटोन को प्रदर्शित कर रहा है कि ये क्या है? एक कीटोन है। और अब ये सबसे सरल कीटोन है, यानी कि सजातीय श्रेणी का जो पहला सदस्य होता है वो क्या होता है? CH3CO CH3 होता है। कार्बन की 3 संख्या से शुरू होता है। 2 कार्बन आपके एल्किल समूह के हो जाएंगे, R में आ जाएंगे, और एक कार्बन कहां पे आ जाएगा? CO समूह में आएगा। तो इसका पहला सदस्य जो है वो कहां से शुरू होता है? CH3CO CH3 से होता है। ठीक है, चलिए CH3CO CH3 से हो जाता है। ओके, इसको इसका जो नाम है, इसका नाम होता है एसीटोन। क्या नाम होता है? एसीटोन। इसका पहला सदस्य क्या होता है? एसीटोन होता है। तो ये हो गया आपका किसका? एक उदाहरण एसीटोन यानी कीटोन का। किसका हो गया? कीटोन का। ये कीटोन है और ये क्या है? एल्डिहाइड है। दोनों में अंतर समझ रहे हैं आप? एक बार फिर से इसको क्या है? गौर से देखिएगा और मुझे क्या है ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि आप जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अंतर समझ पाए या नहीं। इसमें कार्बोनल समूह की जो दोनों संयोजकता है R और R डैश, यानी एल्किल समूह से संतुष्ट हैं। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है? C डबल बॉन्ड O पाया जा रहा है। इनका सामान्य सूत्र RCOR डैश, यानी क्रियात्मक समूह श्रृंखला के कहां पर है? बीच में होता है। कहां पर होता है? श्रृंखला के बीच में। क्रियात्मक समूह कहां होगा? श्रृंखला के बीच में। और इनके जो सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? CH3CO CH3। पहला सदस्य कौन है इसका? एसीटोन है। ठीक है, अच्छा हाँ जी, आप परिचय कर चुके हैं इसका कि इसका परिचय क्या होता है। चलिए परिचय खत्म।
अब बात करते हैं इसकी दूसरी चीज की कि परिचय के बाद अब क्या आ जाता है इनका। एक चीज और मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कीटोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कीटोन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं सममित कीटोन। कौन से होते हैं? सममित कीटोन। और दूसरा प्रकार होता है इनका कौन सा? असममित कीटोन। साफ दिख रहा है ना? अगर साफ ना दिखे तो फुल एचडी में देखें। सममित कीटोन है, दूसरा क्या है? असममित कीटोन है। और सममित कीटोन क्या होते हैं और असममित कीटोन क्या होते हैं ये आपको समझाई देता हूं। हमने देखा कि कीटोन का जो सूत्र है वो आर सी ऐसे करके आर डैश और डबल बॉन्ड ओ होता है। इसमें भी क्या हो गया? आर सी और यहाँ पर क्या? आर डैश डबल बॉन्ड ओ। दोनों ही कीटोन है तो दोनों का सूत्र एक जैसा होगा। अब बात ये आती है कि सममित कौन से हैं और असममित कौन से हैं। तो सममित कीटोन वे होते हैं जिनमें आर और आर डैश कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। आर आर डैश दोनों ही कैसे हैं? समान। कैसे हैं? समान एल्किल समूह अगर इससे जुड़े हुए हैं, एक जैसे जुड़े हुए हैं, दोनों ही कैसे हैं? समान एल्किल समूह इससे अगर जुड़े हुए हैं तो कैसा होता है? ये सममित कीटोन होता है। अगर आर और आर डैश समान एल्किल समूह जुड़े हैं तो क्या होगा? तो यह सममित कीटोन होगा। तो क्या होगा? यह सममित कीटोन होगा। और कैसे? जैसे हमने लिखा यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखा C और यहाँ पे लिखा हमने CH3 और यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा के O लिख दिया। अब बताओ ये वाला R ये वाला R, यानी ये भी क्या है? CH3 है और ये भी क्या है? CH3 है। दोनों कैसे हो गए? समान हो गए। जब दोनों चीजें समान हो जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सममित कीटोन कहते हैं। और इसका नाम होता है जी आपका एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन नाम है। असममित देखिएगा। अब सममित समझ गए तो असममित समझने में क्या जा रहा है? असममित में यह है कि आर और आर डैश लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आर और आर डैश में क्या चक्कर चल रहा है कि यहाँ पे दोनों कैसे हैं? आर व आर डैश, आर व आर डैश दोनों एल्किल समूह कैसे होंगे? दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों ही एल्किल समूह कैसे होंगे? भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों ही एल्किल समूह अलग अलग हैं। एक CH3 होगा तो दूसरा C2H5 होगा। एक C2H5 है तो तीसरा कुछ और हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी होगा। बात यह है दोनों समान नहीं होते तो कैसा कहलाता है? फिर वो असममित कीटोन कहलाता है। क्या कहलाएगा? असममित कीटोन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा C, यहाँ पे लिख दिया मैंने C2H5 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आप पाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ कुछ और लगा है, यहाँ पे कुछ और लगा है, यानी ये R है और ये क्या है? R डैश है। दोनों अलग अलग हैं। तो ये वाला कैसा कीटोन हो जाता है? असममित कीटोन हो जाता है। और इसका नाम होता है जी आपका 1 2 4 का होता है ब्यूटेनॉन हो गया। क्या नाम हो गया? ब्यूटेनॉन। ठीक है, इसका नाम होता है ब्यूटेनॉन 2। कैसे होता है नाम वो अभी बात करते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनॉन। और इसका नाम क्या हो गया आपका? एसीटोन। अब बात यह है कि ये वाला और ये वाला दोनों में अंतर तो आप समझ ही गए होंगे कि अंतर क्या है। सममित में दोनों एल्किल समूह एक जैसे होते हैं और असममित एल्किल समूह जो हैं दोनों में कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से आप सममित और असममित कीटोन क्या है पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम। जब नेक्स्ट बात पे अब आ जाता है तीसरा नंबर हमारा नामकरण का। नामकरण की बात आती है कि हम इनका नामकरण कैसे करेंगे। तो पहले हम एल्डिहाइडों का नामकरण कर लेंगे और फिर इसके बाद हम किसका नामकरण कर लेंगे? फिर हम बात करेंगे कीटोन के नामकरण की, है ना। चलो पहले किसकी बात करें? एल्डिहाइड के नामकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नामकरण, यानी एल्डिहाइडों का नामकरण कैसे होता है। नामकरण वही प्रक्रिया है पुरानी वाली। एक तो साधारण नाम होंगे, दूसरे कौन से होंगे? IUPAC नाम। तो मैं बताऊं कि एल्डिहाइडों का जो साधारण नाम होता है, इनके जो साधारण नाम हैं वो क्या होते हैं? देखो अब मैं एक बात आपको बताए दे रहा हूं यहाँ पे, उसी के आधार पे आगे समझेंगे कि अगर हम एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण करते हैं, अगर हमने क्या किया, एल्डिहाइड है हमारे पास कोई और अगर एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण कराया है तो ऑक्सीकरण कराने पर हमारे लिए क्या प्राप्त होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे CH3CHO अगर क्या है हमारे पास, क्या है? ये एक एल्डिहाइड है
और अगर हमने इसका क्या कर दिया, एक ऑक्सीकरण कर दिया, तो क्या प्राप्त होगा आपको CH3COOH, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। और ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा इसी के आधार पर क्या बनाएंगे, हम इसका नाम बनाएंगे। ठीक है, सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि इनके जो साधारण नाम है वो कैसे रखे जाते हैं। इनके साधारण नाम इस आधार पर रखे जाते हैं कि इनसे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, मान लो कोई एल्डिहाइड है और उससे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है उसके नाम के पीछे ओएक अम्ल हटा करके एल्डिहाइड शब्द जोड़ना होता है। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम के पीछे ओएक शब्द जोड़ते हैं, जैसे मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है ना, तो ओएक शब्द हटा देते हैं वहां से और उसकी जगह पे क्या जोड़ देते हैं, हम जो है एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या है, बनके तैयार होता है। ठीक है, ये क्या है, बनके तैयार होता है साधारण नाम। तो क्या होता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, और उसका क्या है, ओएक अम्ल काट देते हैं। उसका ओएक अम्ल जो होता है उसे क्या करते हैं, हम यहाँ से काट दें। ठीक है, ओएक अम्ल हमने क्या कर दिया, काट दिया, और उसकी जगह पर हम क्या जोड़ देते हैं, इसमें एल्डिहाइड शब्द जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड लगा देते हैं। ओएक अम्ल हटाओ वहां से और एल्डिहाइड शब्द जोड़ो, साधारण नाम मिलेगा। बात आती है IUPAC नाम की। IUPAC नाम जो होते हैं, इनके नाम जो होते हैं IUPAC, वो होते हैं एल्केनल। आप सीधा सीधा वही बताया ना मैंने आपको पहले से ही, इनके IUPAC नाम क्या होते हैं, एल्केनल होते हैं। और एल्केनल यानी कि इनका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, अल होता है। क्या होता है इनका अनुलग्न, अल। यानी कि अगर कहीं पर भी आपको श्रृंखला बनी है काफी बड़ी और वहां पर अगर आप नामकरण कर रहे हैं तो वहां पर क्या करना होगा, आपको अल शब्द जोड़ना होगा। यानी कि ऐसे करके, जैसे 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे जहां भी CHO लगा है वहां पर आप 3 अल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 3 अल या फिर 3 मेथिनल, ऐसे करके कर देंगे। तो अल इनका क्या होता है, अनुलग्न होता है, यानी पीछे शब्द जोड़ने वाला जो होता है। जैसे एल्कोहल का ऑल होता है, उसका एल्केन का एन होता है, इन होता है, आयन होता है, ऐसे ही इनका क्या होता है, अल जो है अनुलग्न होता है। आप समझ रहे हैं ना। हाँ, क्या है, एल्केनल है। ठीक है, क्या है, एल्केनल है और अल होता है। चलो एक टेबल बना लेते हैं। टेबल से क्या है, कुछ नाम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और जब नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे तो हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से जो नाम है इनके लगाए गए हैं, बनाए गए हैं। सही है ना। यहाँ पे हम पहले वाले में क्या है, यौगिक लिख लेंगे कोई सा। यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे, एल्डिहाइड लिखे जाएंगे, क्योंकि हम एल्डिहाइडों का नामकरण कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड यहाँ पर क्या लिखे जाएंगे, इनके साधारण नाम लिखे जाएंगे। साधारण नाम आप समझ गए हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो इनसे बनता है उसके नाम के पीछे से ओएक अम्ल हटा देंगे और उसकी जगह पर एल्डिहाइड लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, इनका IUPAC नाम बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर, IUPAC नाम। ओके, यहाँ पर क्या बन के तैयार होगा, IUPAC नाम बन के तैयार होगा। और IUPAC नाम भी क्या होते हैं, इनके एल्केनल होते हैं। क्या होते हैं इनके IUPAC नाम, एल्केनल। आ जाइए इधर, हम लिखते हैं पहला HCHO। हमने पहले कौन सा लिखा, HCHO लिख लिया। कैसा लिख लिया, HCHO। फिर हमने दूसरा लिख लिया CH3CHO। दूसरा कैसे लिख लिया, CH3CHO। फिर हमने लिखा यहाँ पे CH3CH2CHO। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा CH3CH2CH2 और CHO। और एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 का होल ट्वाइस और CH2। यहाँ से C से CH2 नहीं लगा जाएगा, CH। दो कार्बन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 हो गए। ओके, ये बना दिया हमने। इन सारे यौगिकों का हमारे लिए क्या करना है, नामकरण करना है। क्या करना है, इन सभी का नामकरण करना है। कर पाएंगे नामकरण। चलो, ये क्या हो गया आपका, HCHO हो गया। क्या हो गया ये आपका, HCHO। अब ये जो HCHO है इसका साधारण नाम, इस HCHO से अगर हम अम्ल बनाते हैं तो क्या बनता है, HCOOH बनता है। इससे अम्ल जो बनेगा क्या बनेगा, HCOOH। और इसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। क्या नाम होता है, फार्मिक अम्ल। तो हम इसके पीछे से ओइक अम्ल, जो इक अम्ल होता है उसको हटा के एल्डिहाइड लगाते हैं तो फार्मिक अम्ल बना। तो हम इसका नाम क्या कर देते हैं, यहाँ पे फार्मेल्डिहाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम इस पे नाम, इसका नाम कर देते हैं हम क्या, फार्मेल्डिहाइड।
तो हमने नाम क्या कर दिया यहाँ पे, फॉर्मेल्डिहाइड कर दिया। ठीक है, इस वाले का नाम देखो, इससे बनता है एसीटिक अम्ल। कौन सा बनता है, एसीटिक अम्ल, इसलिए इसका नाम होगा एसीटेल्डिहाइड। यानी कि एक अम्ल की जगह पे एल्डिहाइड जोड़ना है तो एसीटिक अम्ल और उसकी जगह पे क्या बना, एसीटेल्डिहाइड। तो क्या नाम हो गया इसका, दूसरे का नाम हो गया एसीटेल्डिहाइड। कोई विशेष खास नियम नहीं है, बस क्या है उसका जो अम्ल बनता है उसका नाम है। तीसरे नंबर पर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन से बनता है प्रोपेनोइक अम्ल। कौन सा बनता है, प्रोपेनोइक अम्ल बनता है। तो प्रोपेनोइक एक हटा दीजिए, अम्ल हटा दीजिए, पीछे से एल्डिहाइड जो दो प्रोपेनोइक अम्ल और पीछे से एल्डिहाइड जोड़े तो क्या बनने वाला है, प्रोपेनएल्डिहाइड बनने वाला है। तो क्या बन के तैयार होगा जी आपका, प्रोपेनएल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेनएल्डिहाइड बन जाएगा। ये वाला 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन से क्या बनेगा, ब्यूटेरएल्डिहाइड बनेगा ना, वो हाँ ब्यूटेरिक अम्ल बनेगा और फिर उसमें एल्डिहाइड जोड़ दोगे तो ब्यूटेरएल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसका नाम हो गया आपका एन ब्यूटेरएल्डिहाइड। एन क्यों लगाते हैं, जब प्राथमिक चीज होती है ब्यूटेरएल्डिहाइड, एन ब्यूटेरएल्डिहाइड यानी कि CH3 CH2 CH2 CHO एन ब्यूटेरएल्डिहाइड। तो ब्यूटेरएल्डिहाइड का मतलब यहाँ पे ये निकल के आता है कि ये एन इसलिए लगाया क्योंकि सीधी श्रृंखला है और यहाँ पर प्राथमिक स्थिति से क्या है, CHO समूह जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर जो यहाँ पे जो CHO जुड़ा है वो कौन से जुड़ा है, द्वितीय कार्बन से जुड़ा है। क्यों, क्योंकि देखो मैं इसी चीज को वहां पे लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा। CH3 का वोल्टेज लिखा हुआ है यहाँ पे और CH लिखा है और क्या लिखा हुआ है, CH। ये CHO जो है कौन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के मैं H ऊपर लगा देता हूँ, इससे इसको बॉन्ड जोड़ देता हूँ। अब इस कार्बन से एल्किल समूह बताओ कितने जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा था, CH3 का होल ट्राई, तो एक CH3 कहाँ, एक CH3 यहाँ है ना। तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया ना, कौन सा हो गया, 2 डिग्री, यानी कि इससे 2 एल्किल समूह लगे हैं। और जो क्रियात्मक समूह है वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब 2 डिग्री कार्बन से ये जुड़ा होता है तो ये क्या होते हैं, द्वितीयक होते हैं और इनको क्या लिखते हैं हम, आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइसो। और अब आइसो लगाने के बाद कितने कार्बन रह गए, 1 2 3, तो आइसो क्या हो गया, ये आपका ये हो जाता है आइसो प्रोपेनएल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपेनएल्डी आइसो ब्यूटेरएल्डिहाइड। कैसा हो जाता है, आइसो ब्यूटेरएल्डिहाइड। यानी कि इसमें 4 कार्बन तो हैं लेकिन कौन सी स्थिति पर है, आपकी आइसो स्थिति में है, यानी कि सेकेंडरी है। कैसा है, ये द्वितीयक है, इसलिए हमने क्या लगाया है, आइसो लगाया है और क्या हो गया है, आइसो ब्यूटेरएल्डिहाइड बन गया है। चलिए IUPAC नाम की बात कर लेते हैं इनकी कि IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। चलो यहाँ पे कि IUPAC नाम क्या है। तो IUPAC नाम होता है इनका एल्केनल। क्या नाम होता है IUPAC, एल्केनल। अब इसमें कार्बन का परमाणु कितना है, केवल इसमें एक कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु कितने हैं, इसमें केवल एक ही कार्बन परमाणु है। और एक को हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। तो एल्क की जगह पर आपको क्या लगाना है, मैथ लगाना है। एल्क की जगह पे क्या लगाना है, आपको मैथ लगाना है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा इसका मैथेनल, क्योंकि क्या नाम है, एल्केनल। एल्क की जगह मैथ लगाओ तो मैथेनल हो जाएगा। दूसरे वाले में कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन। और 2 कार्बन वाले में को क्या कहते हैं, हम एथ कहते हैं। तो एथ हो गया। और एल्केनल नाम है तो एक ही मात्रा और ऊपर क्या हो गया, एथेनल। बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आपकी एल्क की जगह पे लगाने से कैसे नाम बन जाते हैं। तीसरे वाले में 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेनल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, 3 कार्बन वाले को प्रोपेनल कहते हैं, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनल। चौथे वाले में 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ये आपका ब्यूटेनल हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेनल। लेकिन यहाँ पर कितना है, ये ब्यूटेनल आपका कौन सा है, 1 है। एन कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, एन ब्यूटेनल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। लेकिन नीचे वाले की स्थिति थोड़ी सी अलग है। नीचे वाले की स्थिति की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो मैं आपको यहीं दिखाता हूँ कि नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो कुछ इस तरीके से लिखा है। CH3 लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे क्या है, CH लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CHO लिखा हुआ है। और इस CH3 से क्या है, यहाँ पे ऐसे करके CH3 लटका हुआ है, तभी तो CH3 2 लगे हुए हैं इससे। इस CH से 2 CH3 लग रहे हैं, एक तो सीधी श्रृंखला में, एक नीचे की तरफ। और जब नीचे की तरफ कोई चीज लग रही होती है तो आप उसे प्रतिस्थापी मानते हैं ना। और जब उसे प्रतिस्थापी मानते हैं तो उसका नाम क्या है, पहले लिखते हैं। और जब पहले लिखते हैं और संख्या का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 है, 2 है, 3 नंबर हो गए यहाँ पे।
और इन 3 नंबर की वजह से क्या है, ये कितने नंबर पे पड़ रहा है आपका प्रतिस्थापी, दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम, और नाम क्या है इस प्रतिस्थापी का, मेथिल। दूसरे नंबर पे क्या पड़ रहा है, मेथिल पड़ रहा है, और क्या है ये एल्डिहाइड है। ठीक है, पहले गौर कीजिएगा, दूसरे नंबर पे क्या पड़ रहा है, मेथिल, और यहाँ पे क्या है, पूरी श्रृंखला है, तो नाम बदल देते हैं इसका। क्या दूसरे नंबर पे क्या पड़ रहा था इसमें, मेथिल, तो 2 मेथिल हो गया, क्या हो गया, 2 मेथिल। कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन थे इसमें, कितने कार्बन थे, 4, लेकिन एक मेथिल में चला गया तो 3 बचे ना, और 3 वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेनल कहते हैं, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेनल, क्योंकि भाई साहब वो चौथा कार्बन जो है हमारी श्रृंखला में काउंट नहीं हुआ है, और जब श्रृंखला में वो काउंट नहीं होता है तो फिर हम उसे क्या है, उसमें नहीं लेते हैं। सही है ना, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, एल्डिहाइड के नाम हो गए हैं, इसके नाम हो गए हैं, एल्डिहाइड के नाम हो गए हैं। आप एक बार फिर से गौर करके देख सकते हैं, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कीटोन के नामकरण पे, कि कीटोन का नामकरण किस तरीके से किया जाता है। अब कीटोन का नामकरण किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। और कीटोन आप जानते ही हैं क्या होते हैं, जिनमें CO समूह जो है श्रृंखला के बीच में आता है, वे क्या कहलाते हैं, आपके कीटोन कहलाते हैं। हाँ जी, एल्डिहाइड और कीटोन आ गए हैं। अब आ जाता है कीटोन का नामकरण। बिना हवन किए ही नामकरण करवा देते हो तुम, बिना हवन किए ही नामकरण करवा देते हो। कभी तो आओ सामग्री लेके, हवन करें, तब नामकरण करना अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, तुमको क्या है, करो नामकरण। चलो करते हैं, कीटोन का नामकरण करते हैं। चलो, कीटोन का नामकरण करना है तो क्या करें, कीटोन है, और कीटोन का नामकरण जो होता है वो किस तरीके से होता है, वही बात है, साधारण नाम है। कैसे नाम है, साधारण नाम है, और दूसरे कौन से हैं, IUPAC नाम। दोनों की बात कर लेते हैं, साधारण नाम और IUPAC नाम। यहाँ से आपको नोट करना होता है कि साधारण नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है। और वाकई में अगर हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स हमारे जो हैं वो इस तरीके से ही सजाए जाते हैं। बाकी बातें जो हमारे माइंड में रिसेट होती हैं, तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं, कि वो तो हमें याद है। बस नोट्स क्या है, इसलिए होता है, ये देखने का होता है कि साधारण नाम ये है, के लिए है। बहुत मेन फैक्ट, मेन टॉपिक्स जो होते हैं उनको हम नोट्स कहते हैं। बेहतरीन नोट्स जो शॉर्ट टाइम में पढ़े जा सकते हैं। बाकी जो आप ये तैयार करेंगे जो कॉपी, वो क्या है, एक बार पढ़ने के लिए, 2 बार पढ़ने के लिए है, लेकिन एग्जाम टाइम में, रियल टाइम में नोट्स शब्द जो होता है वो यही होता है। कीटोन का नामकरण, साधारण नाम कैसे रखे जाते हैं इनके, और इनके जो है IUPAC नाम क्या होते हैं, देखिए। साधारण नाम इनका होता है, साधारण नाम में क्या होता है कि इसके आगे जो एल्किल समूह लगे हैं ना, क्या लगे हैं, एल्किल समूह लगे होते हैं। एल्किल समूह का नाम, पहले आप किसका नाम लिखेंगे, एल्किल समूह का नाम, और फिर उसके शब्द, उसके पीछे क्या जोड़ देंगे, कीटोन शब्द जोड़ देंगे। फिर क्या लिख देंगे उसके पीछे, कीटोन शब्द। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर उसका साधारण नाम बनाना है किसी भी कीटोन का, तो पहले आप एल्किल समूह का नाम लिख दीजिए, और उसके पीछे क्या है, कीटोन शब्द लिख दीजिए। यानी कि एल्किल समूह का नाम और प्लस क्या लिख दो, कीटोन लिख दीजिए। कोटोन लिख गया भाई साहब, ये है ना, क्या लिख गया, कोटोन, कीटोन लिखना है, तो कीटोन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, कीटोन लिख दीजिए। जब कीटोन यहाँ पे लिख देंगे आप, तो क्या पाएंगे कि उसका साधारण नाम बन गया है। अगर मान लीजिए कि एल्किल समूह अलग अलग तरीके के हैं, तो कैसे रखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से रखते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, जो पहले आएगा उसको रख देंगे, और जो बाद में आएगा वो कैसे रखेंगे, वो बाद में रख देंगे। ठीक है, कि कितने ए पहले आता है, बी पहले आता है, बाद में आता है, ऐसे आता है। ठीक है, कौन पहले आता है वो देखते हैं। कीटोन है, IUPAC नाम, IUPAC नाम जो होते हैं इनके होते हैं IUPAC नाम एल्केनोन। क्या नाम होते हैं इनके, IUPAC एल्केनोन नाम होता है। क्या नाम होता है, एल्केनोन। एल्क की जगह कार्बन परमाणु की संख्या लगाना और नोन लगा देना एल्केनोन में, तो आपको क्या है, नाम बन के तैयार हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, डरना है ही नहीं बिल्कुल। और इनका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ओन होता है। अनुलग्न क्या है इनका, ओन। कोई परेशानी तो नहीं ना, अनुलग्न क्या है इनका, ओन है। चलो नाम बना लेते हैं कुछ के। यहाँ पे हम एक टेबल फिर से सजा लेते हैं, और उस टेबल में क्या है, नाम बनाएंगे, और नाम बना करके यहाँ पे काम करते हैं।
याद तो कर पाएंगे ना? याद करना है आपके लिए, ज़रूर पढ़ना है, अपनी तैयारी को बेस्ट लेवल पर लेकर के जाइएगा। यहाँ अब कोई गुंजाइश नहीं है, एग्ज़ाम टाइम आपका निकट है, किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस और समय बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है इस समय। तो अपनी तैयारी को क्या है, बेस्ट बनाए रखें। एक खास मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा बिलगित होना होगा, आइसोलेट होना होगा कुछ चीज़ों से, वो करें। यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं किसका, कीटोन का। दूसरा हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, आपका साधारण नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तीसरा नाम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम, IUPAC लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तीसरा नाम IUPAC नाम। साधारण नाम आपको बता ही चुका हूँ कि एल्केल समूह का नाम। IUPAC नाम जो होते हैं इनके क्या होते हैं, एल्केनोन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केनोन। और साधारण नाम क्या है, एल्केल समूह और प्लस क्या, कीटोन, सब दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या है, इसका साधारण नाम बन जाता है। आओ मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3CO, CH3 लिखा मैंने, पहला क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, CH3CO CH3। दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2 CO CH3 CO CH3, ऐसे करते हैं। CH3 CO CH2 CH3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, CH3 CH2 CO CH2 और CH3। ये तीन नाम मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ, आप पहले गौर से देखिएगा इनको कि क्या होने वाला है इसमें। CH3 CO CH2 CH3 CH2 CO CH3, ऐसे करके नाम हो गया आपका। आओ यहाँ पे बात करते हैं कि पहले वाले में क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहले वाला आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है, कीटोन है, CH3CO CH3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, CH3CO CH3। अभी CH3CO CH3 में करना क्या है आपको बताओ। साधारण नाम, एक एल्केल समूह ये है, एक एल्केल समूह ये है, एक येरा, दो एल्केल समूह हो गए। नाम बताओ दोनों कैसे हैं, समान हैं तो डाई लगाना पड़ेगा। जब समान है तो इसमें कौन सा एल्केल समूह है, मेथिल, तो मेथिल लिखा आपने, क्योंकि पहले एल्केल समूह का नाम और पीछे क्या लिखना पड़ता है आपको, कीटोन, तो मेथिल लिखा आपने। क्या लिखा, मेथिल, और पीछे क्या लिख दिया आपने, कीटोन, नाम बन गया मेथिल कीटोन। लेकिन भाई इसमें मेथिल जो है दो लगे हुए हैं ना, कितने लगे हुए हैं, दो लगे हुए हैं, इसलिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पे करना होगा डाई मेथिल कीटोन। तो क्या कर दीजिएगा, डाई मेथिल कीटोन कर दीजिएगा। दूसरा यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इधर कुछ अलग लगा है, इधर कुछ अलग लगा है। CH3 CH2 CH3 को आप C2H5 बोल देते हैं ना, क्या बोल देते हैं, CH2 CH3। तो इसका मतलब ये है, इधर लिख रहा है मेथिल और इधर लिख रहा है एथिल, तो एथिल लिखा जाएगा पहले या मेथिल। इथाइल, ये इथाइल है, ई से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है। अरे तो कौन पहले आता है, इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है, तो इथाइल आता है ना, ई पहले आता है। तो ई पहले आता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहले एथिल लिखना है। क्या लिखना है, एथिल, और फिर कौन आ गया इसमें, मेथिल, एथिल, और फिर कौन आ गया, मेथिल, और उसके बाद आप क्या लिख देंगे, कीटोन। तो ये हो गया आपका एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, सही है। नीचे वाले में आओ, यहाँ पे भी C2H5 लिख रहा है, यहाँ पे भी C2H5 लिख रहा है, CH3 CH2 CH3 CH2, वही होता है C2H5, कोई दिक्कत नहीं। जब ये है तो इसका मतलब यहाँ पे लिख रहा है आपका एथिल कीटोन। क्या लिख रहा है, एथिल कीटोन, है ना, एथिल कीटोन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डाई लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, डाई लगाना पड़ेगा, जो डाई एथिल कीटोन हो जाता है। क्या हो जाता है, ये डाई एथिल कीटोन। एक और लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, CH3 लिखा मैंने आपको, यहाँ पे लिखा मैंने आपसे क्या लिखा मैंने यहाँ पे, CO, और यहाँ पे लिखा मैंने CH2, यहाँ पे लिखा मैंने CH2, फिर लिखा मैंने CH3। एक और कार्बनिक यौगिक है, काफी लंबी श्रृंखला है। जब श्रृंखला लंबी हो जाती है, क्या हो जाती है, श्रृंखला लंबी हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, वहां पे एन लगाने का प्रयास करते हैं ना, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये बताइए मुझे। नहीं लगाते, लगाते हैं, आओ तो लगाए, चलो लगाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका, क्या बना है, ये आपका मेथिल है, और ये क्या है, प्रोपिल है। CH2 CH2 CH3 दिख रहा है ना आपको, ये मेथिल दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है आपको, प्रोपिल दिख रहा है।
तो आप क्या करिएगा, पहले मैथिल लिखिएगा, मैथिल, और फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्रोपिल लिखिएगा। तो मैथिल हो गया, ये क्या हो गया, प्रोपिल हो गया, और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा आप, कीटोन कर दीजिए। सेम टू सेम किसकी तरह नाम है, ये नाम है आपके किसकी तरह, ईथरों की तरह। तो एल्केल समूह का नाम और उसके पीछे किसका नाम लिखना है आपको, वो कीटोन का नाम लिखना है। और जब कीटोन का नाम आप लिख पाएंगे तो क्या है, उसके साधारण नाम बन के तैयार हो जाते हैं। कर पाएंगे इतना। आ जाते हैं आईयूपीएसी नाम पर। आईयूपीएसी नाम में एल्क शब्द की जगह पर कार्बन परमाणु की संख्या लगानी है। जब ये लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन है, पहले सदस्य में 1 2 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3। एल्क की जगह क्या लगाएंगे, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो प्रोप लगा दें तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोप लगाया हमने। क्या लगाया, एल्क की जगह प्रोप। कहाँ पे मात्रा चढ़ी है, एल के में, तो यहाँ पे एक ही मात्रा चढ़ाई तो प्रोपे, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, नोन। तो ये हो गया आपका प्रोपेनोन। दूसरा 1 2 3 4, कितने कार्बन हैं इसमें, 4 कार्बन हैं। जब 4 कार्बन हैं और यहाँ से नंबर कीजिएगा, अगर इधर से नंबर करें तो 1 2 3 4, इधर से करें तो दूसरे नंबर पे पड़ता है, और 1 2 3 4 अगर इधर से करें तो कौन से नंबर पे पड़ता है, ये जो और जो निकल रहा है इसमें कौन से नंबर पे निकल रहा है, कौन से नंबर पे निकल रहा है, दूसरे नंबर पे निकल रहा है। दूसरे नंबर पे निकल रहा है। तो क्या करना है यहाँ पे, ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉन हो गया। 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 हो गए। तो क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनॉन हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेनॉन। और कितने पे, दूसरे नंबर पे लग रहा है ब्यूटेनॉन। इस वाले में आओ, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हैं। अब इसमें जो कार्बन, ये जो आपका आप देख रहे हैं, ये जो कार्बन लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है आपका CO, ये कौन से नंबर पे है, इधर से गिने तो 1 2 3 नंबर पे है, इधर से गिने तो भी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, बराबर पड़ता है 3 नंबर पे। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम, ये कर देंगे इसके लिए पेंटेन 3 क्या कर देते हैं यहाँ पे, पेंटेन 3 यानी कि पेंटेन 3। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, वैसे इसका नाम होता है पेंटेनॉन 3 लग सकते थे, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पेंटेन 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इसमें ओन लगा हुआ है। मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे कि जो अनुलग्न होता है इसका क्या होता है, ओन होता है। तो इसका नाम हो गया पेंटेन 3। नीचे वाले में आओ, तो इसमें अंकन किधर से करते हैं, अंकन श्रृंखला का उस हिसाब से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह कम से कम नंबर पर पड़े, उसे क्या है, कम से कम नंबर प्राप्त हो। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 5 हो गए ना। इधर से करें दूसरे नंबर पे पड़ रहा है तो क्या हो गया, फिर ये आपके सामने पेंटेन है। क्या है ये, पेंटेन है। तो इसका नाम लिखेंगे आप पेंटेन, क्या लिखेंगे, पेंटेन, और यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओन। तो पेंटेन 2 हो गया। या फिर आप जानते हैं इसका नाम क्या बनाएंगे, वैसे आप पेंटेनोन कह देते हैं, आप इसे क्या है अपनी मर्जी से पेंटेनोन नहीं तो कहते, पेंटेनोन कहते हैं। पेंटेनोन क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्केनोन नाम है, 5 कार्बन है, पेंटेनोन, और 2 नंबर पे लगा है ओन। कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। तो आप क्या कह देते इसको, पेंटेनोन 2 कह देते, कहते या नहीं कहते, ठीक है ना। तो ये था इनका नामकरण, और नामकरण इस तरीके से क्या है, पूरा हुआ। ये था एल्केनॉन, और इनके एल्केन समूह लगाइएगा, कीटोन शब्द जोड़ाइए, तो यहाँ पे क्या है, साधारण नाम। और अगर आप एल्केनॉन लिख पाएंगे, और एल्केनॉन से रख रहे हैं, आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं, तो एल्केनॉन में एल्क की जगह पर कार्बन परमाणु की संख्या लगा दीजिए। तो आपके क्या बन के तैयार हो जाएंगे, इनके नामकरण बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे इनके बनाने की विधि की, कि जो ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन हैं, इन्हें बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं और इन्हें किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो लंबा हो सकता है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखें। अभी जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की बात करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियां क्या हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियों के अंतर्गत सबसे पहली जो विधि है, हम इन्हें बनाते हैं, बनाने की विधि में पहली विधि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा। तो हम इनको किसके द्वारा बना सकते हैं, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा बना सकते हैं। और एल्कोहलों का ऑक्सीकरण, 2 प्रकार के एल्कोहल लेंगे यहाँ पर हम, प्राथमिक एल्कोहल लेंगे और द्वितीयक एल्कोहल। जब हम प्राथमिक एल्कोहल लेंगे तब यहाँ पर क्या मिलेगा आपके लिए, तब मिलेंगे एल्डिहाइड, और जब हम द्वितीयक एल्कोहल लेंगे तब आपको क्या मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखें, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल लेने पर क्या मिलने वाला है, आपको कीटोन मिलने वाला है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पहली विधि है एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, और एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा हम पहले बना रहे हैं एल्डिहाइड। तो अगर एल्कोहलों का ऑक्सीकरण हम किसके द्वारा कराते हैं, Na2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4,
यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट है और उसमें क्या मिलाया हुआ है, H2SO4 मिलाया हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर हम प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा देते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पर आपके लिए क्या प्राप्त हो रहा है, वहां पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। जैसे एल्डिहाइड यहाँ पे लिखा हमने RCH2OH, OH है तो एल्कोहल है और हमने लगाया तीर के निशान के ऊपर Na2Cr2O7, नीचे लिखा है H2SO4। तो इनका ऑक्सीकरण करने पर आपको क्या प्राप्त हो गया है, RCHO प्राप्त हो गया है। ठीक है, और पीछे क्या निकल गया है, H2O निकल गया है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे हम CH3OH, ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है। CH3OH क्या है, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल समूह लगा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण करने पर आपको क्या मिल रहा है, मेथेनॉल मिल रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है। कौन सा एल्डिहाइड मिल रहा है, ये क्या मिला आपको, एल्डिहाइड मिला। और एल्डिहाइड कौन सा मिला आपको, ये फॉर्मेल्डिहाइड मिला। आगे हमने यहाँ पर लिया एथिल एल्कोहल। अब की बात CH3CH2OH, तो कौन सा एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है। और जब हमने एथिल एल्कोहल यहाँ पे लिया तो आपको क्या मिला, फिर एसीटेल्डिहाइड मिला। तो सीधी सी बात ये है कि अगर हम प्राथमिक एल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराएं तो इस तरीके की अभिक्रिया RCH2OH द्वारा हमें क्या है, RCHO प्राप्त होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। समझ गए। प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पे अगर हम मान लीजिए उसकी जगह द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा देते हैं, किसका ऑक्सीकरण कराते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें, तो द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर आप क्या पाएंगे कि आपको क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त होते हैं। द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, ये एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जिस में OH समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे दो एल्किल समूह लगे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। तो अब उसी आधार पर ये जो एल्कोहल लिया है RCHOHR, यानी कि इस ये OH किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दो एल्किल समूह जुड़े होने के कारण ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। और अगर द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO, सेम टू सेम वही उसके द्वारा अगर हम करा दें तो आपके लिए क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त होते हैं। जैसे CH3 का होल ट्वाइज CHOH, ये क्या है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। क्या चीज है ये, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, CH3 का होल ट्वाइज CHOH। अगर इसकी ऑक्सीकरण कराया, वही कराया हमने Na2Cr2O7 और H2SO4, इसमें जब हम मिला देते हैं तो इसमें से नवजात ऑक्सीजन निकलती है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करती है। और जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो आप क्या पाएंगे कि आपको क्या प्राप्त होता है, वहां पर एसीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एसीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई आपकी पहली विधि कि अगर हम एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराते हैं Na2Cr2O7 और H2SO4 के द्वारा तो आपको क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और कीटोन प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड जब प्राप्त होंगे जब आप प्राथमिक एल्कोहल लेते हैं, और कीटोन जब प्राप्त होते हैं जब आप क्या लेते हैं, वहां पर द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं। नेक्स्ट अगला नंबर है हमारा एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। पहले इनका क्या करा रहे थे, ऑक्सीकरण, अब एल्कोहलों का क्या करा रहे हैं, विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण का अर्थ होता है हाइड्रोजन को अलग करना। अगर हम एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन अलग करते हैं उसमें से, तो आप पाएंगे कि आपको क्या मिलते हैं, अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो उसका विहाइड्रोजनीकरण करने पर आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर वो एल्कोहल द्वितीयक है तो आपको उसका विहाइड्रोजनीकरण करने पर क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। सही है ना, प्राथमिक एल्कोहल तो क्या मिलेगा आपके लिए, एल्डिहाइड, और अगर द्वितीयक एल्कोहल तो क्या मिलने वाला है आपको, कीटोन मिलने वाला है। इस तरीके से होता है। एल्डिहाइड में आपको क्या करना होता है, इसका विहाइड्रोजनीकरण करने के लिए क्या होता है, आपको एल्कोहल की जो वाष्प है उसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या करेंगे, उसे गर्म कॉपर या चांदी, या तो गर्म कॉपर हो या फिर क्या हो, गर्म चांदी हो, कितने तक गर्म हो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आप क्या है, उसकी वाष्प को जब उस पर प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा और द्वितीयक एल्कोहल से क्या मिलेगा, कीटोन। कब मिलेगा, जब आप उस एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर है या गर्म चांदी है उस पर प्रवाहित करते हैं। एल्डिहाइड के लिए यहां पर लिया RCH2OH, वही पुरानी चीज है, ये एल्कोहल होते हैं। RCH2OH क्या होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल हैं, और इसको यहाँ पे हमने तीर के निशान के ऊपर लिखा है कॉपर बटा Ag, यानी कि कॉपर हो या चांदी हो और 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो, तो आप क्या प्राप्त होगा, आपको वहां पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होने वाला है, वहां पर एल्डिहाइड प्राप्त होने वाला है। नंबर दूसरा CH3OH, मेथिल एल्कोहल लिया हमने यहाँ पे, और मेथिल एल्कोहल को कॉपर या चांदी पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने प्रवाहित किया तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है, फॉर्मेल्डिहाइड।
क्या प्राप्त होगा, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। सही है ना। दूसरा, अगर हम यहाँ एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल है। अब लिया हमने एथिल अल्कोहल, और अगर एथिल अल्कोहल को कॉपर या चांदी पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रवाहित किया तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर आपके लिए मिला प्राप्त होगा एसीटेल्डिहाइड। तो यहाँ इस तरीके से क्या बना सकते हैं, हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे कीटोन ले लिया, अगर हमने यहाँ पर क्या लिया है, कीटोन लिया है, और अगर आप कीटोन ले सॉरी कीटोन नहीं, अगर मान लो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, द्वितीयक अल्कोहल ले लिया, और द्वितीयक अल्कोहल को कॉपर या चांदी पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रवाहित किया तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो कीटोन RCHOH R-, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका द्वितीयक अल्कोहल है, कॉपर चांदी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनेगा RCOR-। आप जानते हैं RCOR- वाले जो यौगिक होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कीटोन कहलाते हैं। और वहां से क्या है, इसमें से सब में से आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बाहर निकल के जा रही है। वो हाइड्रोजन क्यों निकल रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका डिहाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या लिखा हुआ है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और आइसोप्रोपिल अल्कोहल का अगर हम क्या कर देते हैं, वही विहाइड्रोजनीकरण कॉपर या चांदी पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनता है, यहाँ पर एसीटोन बनता है। क्या बन जाता है, एसीटोन। समझ गए, ओके। चलिए अब दूसरी विधि की बात कर लेते हैं। दो विधियां हो गई, एल्कोहलों के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। तीसरी विधि और देख लेते हैं कि किसके द्वारा। तीसरी विधि में ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, इसमें थोड़ा सा फिर लेंथी हो सकता है ये, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आ जाते हैं हम वसा अम्लों के द्वारा। अब इसे बनाने की जो विधि है वो है वसा अम्लों के द्वारा। अगर हमारे पास क्या है, वसा अम्ल है, और वसा अम्ल अगर हमारे पास है तो हम उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई भी हमारे पास क्या है, वसा अम्ल है, कोई भी क्या है हमारे पास वसा अम्ल है, और उस वसा अम्ल को हम फार्मिक अम्ल के साथ, हमारे पास क्या है, वसा अम्ल है। सबसे पहली बात, हम एल्डिहाइड बनाने की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड को बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, वसा अम्ल। और वसा अम्ल को हम किसके साथ गर्म कर देते हैं, हम वसा अम्ल को गर्म कर देते हैं फार्मिक अम्ल के साथ। किसके साथ, फार्मिक अम्ल के साथ। यानी वसा अम्ल और फार्मिक अम्ल जब दोनों को हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना टेम्परेचर है याद रख, सुनते हैं ना, सुनते रहिएगा पूरी बात। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस पर, मैग्नस ऑक्साइड MnO पर प्रवाहित करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, तो वसा अम्ल है और यहाँ पर क्या है, फार्मिक अम्ल है। मैग्नस ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो वही चीज हम यहाँ पे दोहराएंगे। वसा अम्ल क्या होते हैं, RCOOH जो होते हैं वो वसा अम्ल है। अगर यहाँ पे हम HCOOH लिखें, ये क्या है, फार्मिक अम्ल है। दोनों को मैग्नस ऑक्साइड पे प्रवाहित करें MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको क्या प्राप्त होगा, RCHO प्राप्त होगा। और इसमें से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और क्या बाहर निकलता है, जल बाहर निकलता है। RCHO प्लस CO2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O, इसमें से जो है बाहर निकल के चला जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। वसा अम्ल प्लस क्या हो गया, फार्मिक अम्ल, मैग्नस ऑक्साइड, और क्या है, एल्डिहाइड। ये हो गया मैग्नस ऑक्साइड, RCHO CO2। लाइव एग्जांपल देखेंगे तो CH3CHO लिया हमने, क्या लिया, CH3CHO। ये एसिटेल्डिहाइड, ये क्या हो गया, CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। क्या हो जाता है ये आपका एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल को अगर आप गर्म करते हैं किसके साथ, HCOOH, फार्मिक अम्ल के साथ। किसके साथ, फार्मिक अम्ल। जब फार्मिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो आप क्या पाएंगे, ये काम मैग्नस ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होना है। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ बनने वाला है CH3CHO। क्या बनने वाला है, CH3CHO प्लस क्या होगा, H2O, इसमें से अलग हो जाएगा, और ये बन जाएगा एसिटेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एसिटेल्डिहाइड। और इसी एसिटेल्डिहाइड
क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड बन गया ना। अब ये एसिटेल्डिहाइड ही क्या है, एल्डिहाइड है। तो एसिटिक अम्ल फार्मिक अम्ल दोनों को गर्म कीजिए मैग्नेस ऑक्साइड पे, एसिटेल्डिहाइड मिलेगा। शुद्ध भाषा में वसा अम्लों को अगर फार्मिक अम्ल के साथ मैग्नेस ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रभावित करने पर फार्मेल्डिहाइड वो जो एल्डिहाइड है वो प्राप्त होते हैं। तो मेन फंडा इस चीज का है, इसे आप रट लें, याद कर लें, कुछ भी कर लें, इसे याद कर लें या हिंदी याद कर लें, कुछ भी कर लें, मेरे को कोई पता नहीं। ठीक है। दूसरा, अब हम कीटोन कैसे करके बनाएंगे, ये तो समझ गए ना, नोट्स में लिखा है। कीटोन कैसे बनाएंगे, कीटोन जो है, कीटोन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, कीटोन बनाने को क्या है, वसा अम्ल है, कोई भी क्या है, वसा अम्ल। वसा अम्ल वही कार्बनिक अम्ल है जिनमें COOH होता है। अब ये कोई वसा अम्ल है कीटोन बनाने के लिए, और इस वसा अम्ल को, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, फार्मिक अम्ल नहीं होना चाहिए। फार्मिक अम्ल क्या है, इसका मना है। फार्मिक अम्ल को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, फार्मिक अम्ल को छोड़कर कोई भी वसा अम्ल हो, फार्मिक अम्ल नहीं होना चाहिए। फार्मिक अम्ल को छोड़कर कोई भी वसा अम्ल है, और उस वसा अम्ल को वही काम है कि मैग्नेस ऑक्साइड MnO पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ पर कीटोन प्राप्त होते हैं। पहले वाले में अंतर समझ रहे हैं, इस वाले में वहाँ वसा अम्ल था और फार्मिक अम्ल था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वसा अम्ल ही है खाली अकेला। उसी को क्या कर दीजिएगा आप, डायरेक्ट इस पे प्रवाहित करो तो कीटोन मिलेगा। लेकिन मना है कि वहाँ पे फार्मिक अम्ल अगर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, फार्मिक अम्ल ये काम नहीं करके देगा। वसा अम्ल लिया आपने, जैसे मान लो 2RCOOH। RCOOH क्या होते हैं, वसा अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, वसा अम्ल होते हैं। और ये जो वसा अम्ल हैं, अब इसको किस पे प्रवाहित कर दिया आपने, MnO पर प्रवाहित कर दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब इसे प्रवाहित कर देंगे MnO पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, कीटोन प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा आपको RCOR डैश, क्या प्राप्त होगा, RCOR। ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के चला जाएगा, H2O निकल के चला जाएगा। और क्या चला जाएगा, H2O निकल के चला जाएगा। जैसे अगर आपने ले लिया यहाँ पे क्या, CH3COOH, आपने क्या लिया, CH3COOH। और CH3COOH को अगर आप क्या है, गर्म करते हैं किस पर, मैग्नेस ऑक्साइड पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वहां पर लिख देंगे CH3 ये क्या हो गया आपका, कीटोन हो गया। ये क्या हो गया, H2O हो गया। और ये क्या हो गया आपका, CO2 हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एसिटिक अम्ल है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल को अपने मैग्नेस ऑक्साइड पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रवाहित किया, तो आपको क्या मिला है, यहाँ पर एसीटोन बना है। क्या बना है, एसीटोन बना है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से क्या है, कीटोन भी बनाए जा सकते हैं। तो ये थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य विधियों में से 3 विधियां। इसकी बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या है, चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से। तो आप अपने नोट से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, या फिर क्या है, हम इसके लिए कोई स्पेशल अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो उस पर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं।